करती हूँ कि मुझे पिन करो और जो अनम्यूट है वो थोड़ा-सा म्यूट हो जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मिस्टर अंकित आप थोड़ा-सा म्यूट कर लो खुद को, ताकि आपके यहाँ से आवाज़ आके बाकी के लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और वेबएक्स में जाके आपको वहाँ पे जाके मुझे पिन करना है, ताकि मेरा पोस्टर जो है आपको क्लियर दिखेगा। आप लोगों के भी वीडियोस ऑन रखिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप थोड़ा सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दिस इज ऑनलाइन, है ना? तो मैं आपको डायरेक्टली तो आकर नहीं दे सकती हूँ, मगर कोशिश करूंगी कि यहाँ से भी आपका पोस्टर ठीक है या नहीं वो देखने की कोशिश करूंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज FIP, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम। मिस यू आर 10 यंग लोग हो मेरे सामने जो है वो, और मैं आप लोगों का मॉर्निंग सेशन जो है योग से बताने वाली हूँ। महर्षि पतंजलि ने 2500 साल पहले हमें जो योग सिखाया था, उसका इम्पोर्टेंस हमें अब कुछ चंद साल पहले पता चला। हर एक घर घर में योग का पता चला। फिर भी इसके पहले योग मतलब सिर्फ हम लोग योगासन यहाँ तक सीमित थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं कि योग मतलब प्राणायाम भी है, योग मतलब मेडिटेशन भी है। यहाँ तक आप सब लोगों का भी पता है। आप सब लोग मेरे ख्याल से घर में करते भी होंगे, मगर मैं आप लोगों को यदि बताना चाहूंगी कि योग क्या है, तो मुझे शायद हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इतना बड़ा है। महर्षि पतंजलि हो, हठप्रतिपिका हो, गेरंड संगीता हो, अय्यंगार का हो, हमारे जनार्दन स्वामी नागपुर का हो, बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने योग के लिए डिवोशन दिया है। हठ योग, जो हम सबसे इम्पोर्टेंट यदि थोड़ा सा मानते हैं तो अष्टांग योग जिसमें है। अष्टांग योग या महर्षि पतंजलि ने 84,000 आसन बताए हैं, उसमें से 84 आसन उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए हैं। घेरंड संहिता में 15 आसन को इंपॉर्टेंस दिया है। मगर मैं आप लोगों को यहाँ पे योग यदि बताना चाहती हूँ, तो योग एक ऐसा व्यायाम है, योग एक ऐसा जीवन शैली है जो तन और मन को एकदम फिट रखता है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग जिम में जाते होंगे, एरोबिक्स करते होंगे, जुम्बा करते होंगे, ब्रिक्स करते होंगे, या बहुत सारे अलग अलग आसन करते होंगे, कार्डियोवास्कुलर आसन करते होंगे। ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स को फिट करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को वो बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखता है। व्हाट अबाउट इंटरनल पार्ट्स? हमारे शरीर में बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है ना? कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं आप, थोड़ा बहुत लंग कैपेसिटी भी बढ़ाते होंगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है ब्रेन, ब्रेन के लिए आप क्या करते हो? यदि हमारा ब्रेन, यदि हमारा बुद्धि, यदि हमारा मन, यह यदि आपका बहुत शांत है, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम हमारा जीवन 100% सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। और योग यही सिखाता है। योग जब हम कहते हैं तो हठ योग में जो अष्टांग योग दिया है, सबसे महत्वपूर्ण उसको है। 2010 में जब अमेरिका ने इसके ऊपर पुरगोड़ी करते हुए योग हमारा है ये कहते हुए पेटेंट लेना चाहा था, तब जाके हमारे आंखें खुले, और तब हम लोगों ने कहा कि योग तो हमारा है। फिर हमें वो प्रूव करने के लिए जो हमारी मोडी लिपि में, बाली लिपि में और जो लिपि में जो भी साहित्य था, इतना बड़ा साहित्य हमारे पास के बावजूद भी हम लोग उससे बहुत दूर थे। मैं थोड़ा सा मानती हूँ रामदेव बाबा जी को। रामदेव बाबा जी ने, बाकी का मैं कुछ उनके बारे में नहीं कहूंगी, मगर उन्होंने घर घर में जाके प्राणायाम सिखाया है, घर घर में जाके एटलीस्ट योगा के कुछ आसन सिखाए हैं। उन्होंने बताया है आप लोगों को कि मंडूकासन करो ताकि आपका डायबिटीज ठीक हो जाए। आप उन्होंने बहुत सारे पेट के ऊपर के, पीठ के ऊपर के आसन बताए, जिसकी वजह से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रांग हो, आपके मसल्स स्ट्रांग हो, ये उन्होंने बताया है। माय डियर स्टूडेंट, योग, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग यदि आप इसी उम्र में भी अपनाते हो, तो आगे जाके डायबिटीज के लिए मंडूकासन क्यों करें? क्योंकि क्योर बहुत जल्दी नहीं होता है।
मगर यदि हम प्रिवेंशन ही करते हैं तो हमें होगा ही नहीं। आप मंडूकासन करते हो, आप मांजरासन करते हो, आप उत्कटासन करते हो, आप उष्ट्रासन यदि करते हो, तो आपके पैर जो है आखिरी तक बहुत अच्छे साबुत रहेंगे, आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको बहुत सारे जो डिफॉर्मिटीज, फिजिकल डिफॉर्मिटीज एंड फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज, इससे यदि आप दूर रहना है, वेदर इट इज फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, या आपका बहुत सारे लोगों का स्पॉन्डिलाइटिस के प्रॉब्लम होते हैं, यदि आप चाहते हैं ये कभी भी ना हो, तो आपको सिर्फ एक ही सामने आपको दिख सकता है, योग। Then what is the difference between योग and other exercises? देखिएगा, आप रनिंग करके घर में आ जाइएगा, आपको जिम मार के घर आ जाइएगा, यू फील टायर्ड, एक थोड़ा सा थकान आपको 100% महसूस होगा, मगर जब आप योग करेंगे तो आपको एक अलग से शांति मिलेगी, साथ ही साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हमारे शरीर में जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना अच्छा हमारा जीवन होगा। आप लोग ये भी सोचते होंगे कि सिर्फ योग आसन से यदि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही बढ़ती है क्या? जी नहीं। आज मैं आप लोगों को जब आसन करवा के दूंगी तो साइटिका से लेके बहुत सारे जो डिफॉर्मिटीज है, या फिर आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो दूर होगी। ओमकार, ओम, यह एकमेव शब्द इस प्रकार का है कि जो उच्चारते वक्त हमारे मस्तिष्क में कभी भी कुछ भी एक छोटा सा भी विचार नहीं आता है। सिर्फ एक वर्ड अ उ म से लिया हुआ ओम, यह शब्द ओम जब हम उच्चारते हैं उस वक्त हमारे मस्तिष्क जो वेव्स है वो वेव्स एक्टिवेट होते हैं, हमारे ब्रेन में जो सेल्स है वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ अष्टांग योग, ये 4 दिन में मैं आपको छोटे छोटे 4 पार्ट्स में बताने वाली हूँ। अष्टांग योग, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम आसन करते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम है। तो वो नियम क्या है वो अष्टांग योग में बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि। डायरेक्टली प्राणायाम में आप बैठते हो, आपको बहुत सिर्फ 50% फायदा होगा। आप आसन करके उसके बाद यदि प्राणायाम करते हो 70% आपको फायदा होगा। मगर आप यम नियम का पालन करते हुए आसन प्राणायाम करके आप मेडिटेशन करते हो, 100% बेनिफिट होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने थोड़ा सा गलत प्राणायाम किया तो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है या कोई भी तकलीफ नहीं होगी यदि आपने कुछ गलत प्राणायाम किया तो। आसन, आसन की तो व्याख्या ही है कि स्थिरम सुखम आसनम। जब मैं आपको आज आसन बताने वाली हूँ, जब मैं आपको बताऊंगी तो आपके यथाशक्ति आपको आसन करना है। यदि आप पहले से ही करते होंगे तो मेरे साथ आराम से जुड़ जाएंगे, और आप पहली बार कर रहे हो या कुछ दिनों के बाद कर रहे हो तो थोड़ा सा स्लो करना है, यथाशक्ति करना है। योग के सिर्फ मैं फायदे ही बताना यदि चाहती हूँ तो जो इंटरनल ऑर्गन्स के फायदे हैं बहुत ज्यादा है, ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भ्रामरी, ओंकार। जब मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ करवा के लेने वाली हूँ उस वक्त भी उसका हर एक का फायदा बताऊंगी। शुद्धि क्रिया, जो शुद्धि क्रिया घेरंड संहिता में उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। मैं बहुत क्लिष्ट शब्द यहाँ पे आप लोगों के साथ यूज नहीं करूंगी या बताऊंगी नहीं कि आपको चंद्र नाड़ी से लेके ऊर्जा प्राप्त करते हुए सूर्य नाड़ी से भी लेना है और सुषुम्ना नाड़ी से हमको उसको बहुत ही ज्यादा ऊर्जीवित करना है। ऐसे शब्द न लेते हुए मैं आपको सिंपल सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जैसे कि सबसे पहले हमें कोई भी कार्य करने से पहले हमारे लंग्स में जो भी रात भर हम लोग सोए हुए हैं और रात में जो भी अनवांटेड टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में है उसको सबसे पहले हम निकाल देंगे और वहां पे ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन भरेंगे, जिसके वजह से हम नेक्स्ट जो कार्य करने वाले हैं, नेक्स्ट जो आसन करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम
प्राणायाम करने वाले हैं, उसके लिए हम तैयार होंगे। आप लोगों को 2-4 चीजें तो 100% पता होंगी बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना के वक्त तो सब लोगों ने योग को बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से अपनाया था। यम नियम आसन प्राणायाम। यम, यम क्या कहता है? यम यह कहता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान। सत्य, सत्य कहते वक्त बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे कि कटु सत्य या मधुर असत्य कभी भी जीवन में अपनाना नहीं है। साइंस स्ट्रीम के यदि आप लोगों सामने बैठे हो, साइंस स्ट्रीम के नहीं भी हो, आपको पता है कि हमारे ब्रेन सेल में जितने भी सेल्स है, एक बार वो डैमेज होते हैं या ब्रेन सेल के सेल यदि मर जाते हैं दोबारा नहीं आते हैं। तो योग हमारे ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट चीज है। हमें ब्रेन यदि हमारा शाबुत है तो हमारा पूरा जीवन बहुत अच्छे से है। सत्य कहते वक्त यदि मैंने कटु सत्य कहा बहुत गलत होगा। मधुर असत्य उससे भी हानिकारक है। मेरे सामने प्रीति मैम है, अंकित सर है या फिर विलास सर है ना। मैं यदि कहना चाहती हूँ कि विलास सर ने जो टी शर्ट पहना है उसके बारे में मैं यदि मधुर असत्य कहती हूँ, होगा उनको कुछ भी नहीं होगा, मुझे ब्रेन देर सेट मेरे होंगे। मुझे मालूम है फॉर एग्जाम्पल यदि कि जो विलास सर है उनका टी शर्ट प्रॉपर नहीं है ना, तो मैं कहती हूँ विलास सर वहां से आते हैं सामने से, बोलते कि सर क्या बढ़िया पहना है आपने आज, परफेक्ट है योगा के लिए ये तो। दिस इज मधुर असत्य है। वो जाने के बाद मैं सामने से प्रीति मैम को बोलती हूँ कि प्रीति मैम देखो इनको इतना भी समझता नहीं। प्रीति मैम सोचती है जाने तो वो तो उनका ये है, मर्जी है। प्रीति मैम का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, विलास सर तो खुश होके चले गए। मेरा खुद का एक ब्रेन सेल डेड हो गया है, मेरा खुद का एक ब्रेन सेल डैमेज हो गया है। मधुर असत्य, साथ ही साथ कटु सत्य। मैं कह सकती थी विलास सर कल जो आपने टी शर्ट पहना था पिंक वाला या व्हाइट वाला, दैट वाज वेरी नाइस फॉर योगा, सो डोंट वेयर दैट डार्क टी शर्ट लाइक दैट। ये एक एग्जांपल दे रही हूँ विलास सर, ये टी शर्ट के बारे में सिर्फ है कि मैं ये बोल रही हूँ, ये कुछ नहीं है। योगा के लिए टी शर्ट पहनना इम्पोर्टेंट है और आपका ट्रैक सूट पहनना इम्पोर्टेंट है। दिस इज एन जस्ट एक एग्जाम्पल कि कोई प्रीति मैम भी कोई ड्रेस पहन के आती हूँ और उनके बारे में भी कुछ बोलती हूँ अंकित सर को या फिर जहाँ पे हम मुझे बहुत सारे जो लोग दिख रहे हैं उनको, तो वो हम हमारे लिए ही गलत है। ये योग सिखाता है मधुर असत्य, ये याद रखना मेरे क्लास के बारे में। कटु सत्य, देर इज अ वे टू से ऑल एनीथिंग। आपको कुछ भी कहना है, देर इज अ वे। अभिलाष सर आप प्लीज म्यूट कर देना। उसके बाद आता है अहिंसा। अहिंसा, मारा मारी मत करना कभी भी। अहिंसा, अहिंसा शाब्दिक भी नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने। अहिंसा, जितने घने आप तलवार से मार करते हो और जख्म होती है उससे ज्यादा आपको दुख होता है किसी ने गलत शब्द यूज किया आपके बारे में, तो है ना, तो वो भी आपने नहीं करनी है। किसी और आपको करते हैं, आपको किसी और कुछ भी बोलते हैं, हमारे मन की चाबी हम उनके हाथ में क्यों दे। कोई हमें बुरा बोलता है, कोई हमें कुछ भी बोलता है, जस्ट फील प्राउड कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं मेरा अच्छे कार्य करने के लिए आया हूँ। ये यदि आप सकारात्मक सोच रखते हो तो कोई थोड़ा सा आपके बारे में कहीं और कुछ भी बोलता है तो लेट इट बी, वो उनका व्यू है, मेरा नहीं है। उनके वजह से मैं क्यों दुखी हूँ, मैं यदि प्रॉपर हूँ। दूसरा चीज है निंदकाचे घर असावे शेजारी, ये हमारे मराठी में बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, देखना चाहिए। मैंने विलास सर को बोला कि सर ये कल का टी शर्ट बहुत प्यारा लग रहा है, आज का नहीं लग रहा है। तो विलास सर ने खुद के सामने खड़े रहे, नहीं आईने के सामने, की मालती मैम ने जो बोला है क्या वो सच है? हाँ ये कलर मुझे थोड़ा सूट सच्ची में निकल रहा है, अगले बार मैं थोड़ा सा ये कलर नहीं खरीदूंगा। सेकेंड चीज, हु कैर, मुझे अच्छा लगा मैं पहनता हूँ। बॉडी लैंग्वेज से आप एकदम फिट रहिएगा, प्रॉपर रहिएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। बचपन में आप लोगों को स्टोरी भी पता होगी कि एक छोटा बच्चा कुछ भी चोरी करता था, उसकी मामा बोलती थी
वेरी गुड। एक छोटा सा रबर चुरा के वो लाता था स्कूल से, मामा कुछ नहीं बोलती थी। एक पेंसिल चुरा के लाता था, मामा कुछ नहीं बोलती थी। एक बुक चुरा के लाता था, मामा कुछ नहीं बोलती थी। उसके माँ ने कुछ भी नहीं बोला। बड़े होके वो बहुत बड़ा चोर बन गया। वो चोर बनने के बाद जब जज ने उसको पूछा, चोरी पकड़ी गई, एक बार पुलिस लेकर गए, जज के सामने खड़ा कर दिया। जज ने पूछा, ये आपने ऐसा क्यों किया? उसने बोला, मुझे एक बार मेरे मामा के कान में कुछ बोलना है। जज ने परमिशन दी, मामा आई वहां पे। मामा आने के बाद वो चोर ने उस मामा के कान को बहुत जोर से काटा ताकि खून बहने लगा। और वो बोला कि मामा, जब मैंने पहली बार चोरी की थी, मैंने पहली बार कोड रबर चुराया था, उसी वक्त यदि आपने टोका रहता था तो आज मैं ये इतना भयंकर चोर नहीं होता था। समाज में हमारे साथ बहुत सारे ममाज होते हैं, बहुत सारे डैडीज होते हैं। उन लोगों का भी कार्य है, जैसे मैं एक आप लोगों को कार्य बता रही हूँ कि आपने चोरी नहीं करनी है। चोरी विचारों की, गलत चोरी यदि आप करते हो तो आप लोगों को भी पता है प्लेगरिज्म आ गया है ना, कि आप आपका पीएचडी भी सबमिट करते हो, कुछ भी लेते हो, यूट्यूब में कुछ आप पीपीटी बना रहे हो, वहां पे आप कोई किसी का इमेजेस लेते हो तो वहां पर भी एनपीजी है, जीएपीजी है, कि वहां पे लिखा रहता है फ्री, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज 1-1 लाख तक चोरी का जुर्माने में बहुत सारे लोगों को नोटिस इशू की गई है। तो चोरी कुछ भी चीजों की नहीं करनी है। अस्तेय ईश्वर प्रणिधान, हर एक के मन में ईश्वर के लिए भक्तिभाव होना ही चाहिए। कोई भी ईश्वर हो आपका, आपके मन में बुद्ध हो, जो भी आप मानते हो, जितने भी धर्म हो, क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान, जो भी है, जैन, आपने आपके धर्म के प्रति अभिमान जरूर रखना है, ईश्वर के प्रति निष्ठा रखनी है, विश्वास रखना है। देखिएगा आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। और सबसे आखिरी में आज का जो है ये बताने के बाद मैं आपको आसन करवाने के जा रही हूँ। अपरिग्रह, अपरिग्रह मेरा सबसे पसंदी की चीज है। हमारे घर में अनावश्यक चीजें हमने नहीं रखनी है। हमारे घर में बहुत सारा कुछ भी सामान जमा करके नहीं रखना है। दूसरी चीज, हम लोग हमारे घर में जो भी खराब चीजें वो डस्टबिन में डाल देते हैं। अपरिग्रह, वो डब्बा जब कचरे वाला आता है उसके यहाँ पे हम डाल देते हैं। अपरिग्रह। फिर आप आपके मन में गंदे विचार क्यों रखते हो? आज का धड़ा ये है अपरिग्रह। हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में गलत विचार हम रखेंगे नहीं। योग का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। कल मैं नियम बताऊंगी, आज मैंने आपको यम बताया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ईश्वर प्रणिधान, और सबसे आखिरी में अपरिग्रह। हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे हर एक बॉडी सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपरिग्रह। किसी के लिए हमने गलत विचार नहीं रखने हैं। लेट इट बी, वो उनका जीवन है, वो हमारा जीवन है। चलो, आर यू रेडी फॉर asanas? Say yes, yeah, just say thumb up. Good, very good. Before that, we will do a शुद्धि क्रिया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आप पद्मासन में बैठ सकते हो, आप वज्रासन में बैठ सकते हो, आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हो, आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ दैट। हम लोग करने वाले हैं अभी शुद्धि क्रिया, मतलब संजीवनी प्राणायाम, कपालभाति। आप लोगों को पता है कि ये कपालभाति से बहुत सारे रोगों की जड़ जो है उसको हिला के रख दिया है। कपालभाति स्टार्टिंग आप यदि पहली बार कर रहे हो तो 2 मिनट 3 मिनट के ज्यादा ज्यादा 15 या 20 मिनट तक आप 100% कर सकते हो। कपालभाति किसने करना नहीं है? कपालभाति हर एक ने करना है, मगर जिनका बाईपास हुआ है, जिनको बहुत हाइपर बीपी है, उन्होंने सिर्फ लो कपालभाति करना है। प्रेग्नेंट वुमन, if you are doing kapalbhati, do it very very slow
एमसी पीरियड में भी मैं खुद करती हूँ, या जहाँ पे स्टूडेंट बैठे होंगे या फिर जो भी डियर पार्टिसिपेंट्स है, आपको स्लो करना है। अदरवाइज 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स आप आराम से ले सकते हो। 1 मिनट में 30 स्ट्रोक्स आप आराम से ले सकते हो। मगर जिनका बाईपास हुआ है, जिनको बीपी है, उन लोगों ने स्लोली करना है। ओके, वन मोर थिंग, व्हाइल यू आर डूइंग प्राणायामा, सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट एंड योर शोल्डर शुड बी बैक। सीना तान के आपको बैठना है। ध्यान मुद्रा आपको करनी है। मुद्रा का हर एक अपना इंपॉर्टेंस है। मैं मुद्रा के बारे में भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये आपका नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है, संजय फोंडे सर वो भी आपको बताएंगे कि ये ध्यान मुद्रा है। ध्यान मुद्रा में अब जब बैठते हो तब आपको मन की शांति के लिए वो एक फायदेमंद है। मुद्रा का भी इंपॉर्टेंस हर एक योग में बताया गया है। महर्षि पतंजलि से लेके अयंगार तक हर एक ने मुद्रा के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है। तो अभी हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा इस प्रकार से होती है, हमारा फर्स्ट फिंगर और हमारा जो थंब है उसको हम जुड़ेंगे, और बाकी के 3 जो बचे हुए जो उंगलियां है वो हमें हमारे घुटनों के ऊपर रखना है। सीना तान के बैठना है, आंखें बंद। डीप ब्रीथ, 5 टाइम्स डीप ब्रीथ। लंबी सांस लेनी है आपको और बहुत ही धीरे धीरे प्रश्वास करना है। लंबी सांस, बहुत धीरे प्रश्वास। डीप इनहेल। जब मैं डीप इनहेल कहती हूँ तो आपका पेट भरना चाहिए, आपकी चेस्ट फुल होनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ एयर। एंड स्लोली एक्सहेल। इनहेल एंड स्लोली एक्सहेल। कपालभाति, आपको सांस लेनी नहीं है, रिलैक्स बैठना है, सिर्फ आपको सांस छोड़नी है। पेट को जितना ज्यादा अंदर ले सकते हो उतना ज्यादा अंदर लेके सांस छोड़ना है। इतना सिंपल ये कपालभाति है। एवरीवन, आंखें बंद। आंखें बंद। प्राणायाम के वक्त हम आंखें बंद रखेंगे। हमारे मन में हम मन की और मन में जाकर हमें ये हमारा पूरा प्राणायाम करना है। आंखें बंद। रिलैक्स योर आईज। आंखों के नीचे के मसल ढीले छोड़ दो। रिलैक्स योर फोरहेड। एक भी आठी नहीं रहनी चाहिए हमारे फोरहेड पे। कपाल ढीला छोड़ दो। अगेन रिलैक्स योर आईज। कपालभाति, सिर्फ सांस को छोड़ना है, पेट को अंदर लेना है, सांस को छोड़ना है। 1 मिनट करेंगे, स्टार्ट। आंखें बंद, रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। वन मोर टाइम, डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद ही रखनी है। वाइब्रेशंस को एहसास कीजिएगा।
बीपी पेशेंट, बाईपास या फिर जिनके कुछ ऑपरेशन हुआ है, हर्निया जो भी है वो स्लो करेंगे। बाकी सब लोग 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स आराम से आप कर सकते हो, 30 स्ट्रोक्स करते हो, 40 स्ट्रोक्स आराम से कर सकते हो। डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर आईज, रिलैक्स, कीप योर फोरहेड रिलैक्स। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है जिसके ये एक्टिवेट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर में ग्लैंड में से जिसको रानी ग्लैंड भी कहते हैं, क्वीन ऑफ ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको हमें रिलैक्स करना है। कीप योर फोरहेड रिलैक्स। One more time, start Kapalbhati for 1 more minute. फिर पेट को अंदर लेना है, सांस छोड़नी है। इतना सिंपल कपालभाति मगर संजीवनी प्राणायाम, शुद्धि क्रिया जरूर है ये। हम हमारे अनवांटेड टॉक्सिन जो है शरीर के बाहर फेंक रहे हैं। लंग्स में रात भर में हम जो सोए हुए जितने भी गामा वेव्स जितने भी है वो सब हम हमारे प्रश्वास से बाहर डाल रहे हैं। कपालभाति 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 22 मिनट तक आप आराम से कर सकते हो। जितना देर तक करोगे उतना अपना शरीर बहुत अंदरूनी स्ट्रांग रहेगा। दोनों हाथों को रब करना है, बहुत अच्छे से रब करना है। दोनों हाथों को घर्षण करना है एंड कीप इट ऑन योर आईज। आफ्टर दैट स्लोली ओपन योर आईज, वेरी स्लो। ये दोनों हाथ सर के ऊपर से लेते हुए आपके पूरे शरीर पर घुमाने हैं, उसको ये करना है। कम ऑन, स्टैंड अप। अभी आपको आसन करना है। हमने अभी शुद्धि क्रिया करके हमारे अंदर में हमारे पूरे छोटे छोटे बॉडी सेल्स में हमने हमारा ऑक्सीजन पहुंचा दिया है। मॉर्निंग वक्त है मगर धूप काला है इसलिए इतना कहीं नहीं। बिफोर एनी रिगरस एक्टिविटी वी मस्ट टू वार्म अप, बी रेडी फॉर दैट, स्टैंड अप। यस, हम लोग जब वार्म अप करते हैं तो हम वार्म अप हमारे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप इसी प्रकार से करने हैं। बीच में ही कुछ कमर का व्यायाम कर रहे हो, बीच में ही कुछ हाथों का व्यायाम कर रहे हो, दैट्स नॉट प्रॉपर। So we will start from neck. Neck rotation is banned by the doctor, WHO, so don't do neck rotation. It may start your vertigo problems or spondylitis problems. So neck from side to side, slowly move, side to side, up and down, very slow. Very good. Up and down for 10 times. You will feel relaxed while bending back side, your neck. Extreme side to side. Change. Yes, hand rotation, shoulder rotation fast. एल्बो टच होने चाहिए। एल्बो हम जब शोल्डर रोटेशन कहते हैं तो एल्बो एक दूसरे से टच होंगे तो यू विल गेट 100% बेनिफिट ऑफ शोल्डर रोटेशन, फॉरवर्ड डायरेक्शन या चेंज बैकवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड।
That's good. Do it slowly. This is warm up. आपके शरीर के जो भी जॉइंट से उसके आप फ्री कर रहे हैं, जितने मसल से उसको आप फ्री कर रहे हो. चेंज अप एंड डाउन. बिफोर एनी विगरस एक्टिविटी वार्म अप यदि आप करते हो तो आपको जो भी कोई डेंजरस हानि होने वाली है वो 100% नहीं होगी. वेरी गुड. हैंड रोटेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपको यदि फ्रोजन शोल्डर नहीं होना है जिंदगी में, टेनिस एल्बो, तो दोनों हाथों का व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी गुड. हिप रोटेशन. हिप रोटेशन clockwise 10 times. Don't move your legs, just hip. Yeah, perfect. Just hip. आपके कमर को ही आपको घुमाना है. Change direction. Anti-clockwise. Very good. Bend. दोनों पैरों में आपको डिस्टेंस लेना है. एंगल थोड़ा चेंज करती हूँ मेरे. प्रीती मॅडम मला सांगाल की बरोबर अँगल आहे का, की थोडा अजून चेंज करू ते पण सांगाल. येस मॅम. की माझा पूर्ण. हा. आता मी बेंड डाऊन होते तर मी दिसते आहे का मॅडम, तेवढं सांगाल प्लीज. यस यस. दोनों पैरों में आपको डिस्टेंस लेना है. बेंड स्लोली फॉरवर्ड देन बैकवर्ड देन बैक. अगेन स्लोली forward bend, then back. Again slowly. Very good. This is for 5 times. Back bending होती नहीं है हमारी जनरली. Very good. After that, alternate toe touch. दोनों पैरों में आपने फासला तो लिया है. Just right hand touch to your left leg and left hand right leg. Do it for 10 times. Alternate toe touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Ankle rotation. राइट एंकल को आपको पूरा घुमाना है अच्छे से. एंकल रोटेशन. ये जो है पैर इस प्रकार से आपको घुमाना है. ऊपर पैर हाथ ऐसे लेके भी घुमा सकते हो. ये मैंने आपको दिखाने के लिए कहा. या अनदर लेग. टो को घुमाना है सर. टो को सिर्फ पूरा घुमाना है ताकि आपका जो एंकल जॉइंट है ये इस प्रकार से घुमाना है आपको. इस प्रकार से आपको नीचे रख के घुमाना है पैर को. करेक्ट. रेडी. सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं वो है ताड़ासन. कभी भी कोई भी आसन करते वक्त या कोई एक्सरसाइज करते वक्त इजी टू हार्ड हम लोगों ने करने चाहिए. और हर एक आसन का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. आप सिर्फ 15 मिनट भी आसन के लिए देते हो, 15 मिनट आप प्राणायाम के लिए देते हो, तो पूरा आपका जो दिन है बहुत अच्छे से जाएगा. आखिरी शाम तक सोते वक्त आप एनर्जेटिक रहोगे. तो स्टार्ट. जब आप करोगे ये तो सांस का भी ध्यान रखना है. ताड़ासन कर रहे हो, ताड़ासन करते वक्त सांस लेते लेते आपको ऊपर जाना है और ताड़ासन करने हैं. दोनों पैर एक दूसरे से सटे हुए रहने चाहिए. दोनों पैर में डिस्टेंस यहाँ पे नहीं रहेगा. जस्ट शोल्डर विड्थ जितना है उतना ही डिस्टेंस हमारे पैर में होना चाहिए. मैं सांस लेते लेते पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आपने करना है. मैं सांस लेते लेते मेरा हाथ दोनों ऊपर जा रहा है एंड आई एम स्ट्रेचिंग अप. मैं टोज के ऊपर आ गई हूँ. पूरे टोज एंड टोज अप.
और दोनों मेरे हाथ जो है मैंने पूरे स्ट्रेच किए हैं। स्लोली डू इट। एंड आप जब नीचे आते हो तब सांस छोड़ते छोड़ते आपको नीचे आना है। मेरे साथ कीजिएगा आप सब लोग। प्रीति मैडम, मी दिसते आहे ना? हात वगैरे पूर्ण व्यवस्थित, प्रॉब्लेम नाही ना? Yes, madam. ओके, हाँ। सांस लेते लेते दोनों हाथों को ऊपर, आपके पैर के टो ऊपर, टोस के ऊपर आना है, एड़िया टोटल ऊपर होंगी। स्ट्रेच योर बॉडी अप साइड, जितने आप अप करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। अपवर्ड। मैं कल देखूंगी भी आपका जब आप आसन करोगे। स्पाइनल कॉर्ड यदि आप स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर में जो भी पार्ट है, घुटने और यदि एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये यदि आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो मैक्सिमम जो भी बीमारियां हैं, जो भी डिफॉर्मिटीज है, वो नहीं होगी। कम से कम स्लोली डाउन, सांस छोड़ते छोड़ते। ये आपने कम से कम 30 सेकंड तो भी रुकना है। 1 मिनट तक रुकते हो तो बहुत ही ज्यादा फायदा इससे होता है। हमारे घुटने, यदि हम कितने साल हम जीने वाले हैं हमें पता नहीं है, मगर जितनी हमारी उम्र है वहां तक यदि हम हमारे पैरों के ऊपर चल सकते हैं, हमारा यदि बॉडी स्ट्रेट है, तो हमारा जीवन बहुत सुखमय होता है। ताड़ासन, ताड़ासन से हर एक स्नायु को स्ट्रेचिंग का व्यायाम मिलता है। हमारे शरीर में स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग जितना होगा उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। वन मोर टाइम, स्टार्ट। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन। सांस लेते लेते ऊपर, बहुत सिंपल मगर बहुत इंपॉर्टेंट आसन। हर एक स्नायु को इसको बहुत अच्छे से तान मिलता है, स्ट्रेच होती है ये बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड, ऑल जॉइंट्स, ऑल मसल्स रिलैक्स। नेक्स्ट आसन जो करने वाले हैं, मैंने कहा है कि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट आसन जो हमारा है साइटिका के लिए, यदि आपको साइटिका है तो भी ये कम होगी, मगर आपको नहीं करना, नहीं रहने देना है हमारे शरीर में कोई भी डिफॉर्मिटी, तो आपको तो आसन करने ही करने हैं। गुड फॉर साइटिका, गुड फॉर स्पॉन्डिलाइटिस, गुड फॉर मेनी मेनी अदर जॉइंट्स, हिप जॉइंट। आपके घुटने बहुत स्ट्रांग रहने के लिए एक अच्छा आसन कोणासन। कोणासन में ब्रीदिंग नो इश्यू, आपको सिर्फ धीरे धीरे करना है। जितना सुखम स्थिरम आसनम ये व्याख्या दी गई है, यथाशक्ति करना है, ज्यादा से ज्यादा रुकना है, 30 सेकंड मिनिमम रुकना है कोई भी आसन में। मैं स्टार्ट विथ लेफ्ट बेंडिंग, मैंने मेरा हाथ सीधा ऊपर किया है एंड आई एम बेंडिंग लेफ्ट साइड, बेंडिंग लेफ्ट साइड, यस। कान, हाथ जो है कान से सटे हुए होना ही चाहिए एंड देन लेफ्ट साइड, नॉर्मल ब्रीदिंग। आप महसूस कर सकते हो कि कहां कहां पर आपको स्ट्रेच हो रही है आपकी बॉडी। आपके घुटनों के ऊपर भी अच्छे से प्रेशर आ रहा है। हिप के मसल्स जो फैट्स वहां पे बर्न हो रहे हैं, पेट के फैट्स बर्न हो रहे हैं, थाइस के फैट्स बर्न हो रहे हैं। हमारे हाथों के ऊपर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फैट्स जमा रहते हैं, वो भी बर्न हो रहे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, साथ ही साथ स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रांग होने में इसका फायदा होता है। साइटिका कभी भी नहीं होगा यदि आप ये करोगे। रिलैक्स, इतना सिंपल आसन कोणासन, मगर फायदे बहुत ज्यादा। ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, कभी भी आसन दोनों साइड से करना है। कोई हम आसन करते हैं तो विपरीत आसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम राइट साइड झुकने वाले हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, बेंड राइट साइड, दोनों पैरों में मैक्सिमम फासला। नॉर्मल ब्रीदिंग,
Keep your eyes open. L1, L3, L5 पूरे भूल जाएंगे आप, कभी भी वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा ये आसन करने से। एड़ियों का दर्द बहुत लोगों को रहता है, वो भी यहाँ इस आसन से कम होता है। मगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों हमें होना चाहिए सब कुछ? यदि नहीं होना चाहते हो तो हमें ये आसन करते रहना है, रिलैक्स। इसलिए योग को इतना इम्पोर्टेंस है। कम जगह में कभी भी कोई भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। मैंने कहा है स्पॉन्डिलाइट, आपका स्पाइनल कॉर्ड यदि परफेक्ट है, आपके घुटने यदि परफेक्ट है, तो आप आपके आखिरी सांस तक अपने पैरों के ऊपर चल सकते हो। चलो उत्कटासन करते हैं हम। सांस लेते लेते हमें नीचे जाना है, दोनों हाथ सामने, और सांस लेते लेते हमें नीचे जाना है। घुटनों को बेंड करना है और कुछ देर तक, जिनके घुटने दर्द होंगे पैर में, सिर्फ शोल्डर इतना डिस्टेंस लेना है, ज्यादा डिस्टेंस लेना नहीं है, करेक्ट। और घुटने दर्द होते हैं, आवाज होता है, तो समझ लेना कि थोड़ी सी ये धोखे की घंटी बज रही है आपके घुटनों के लिए। घुटनों के मसल्स, थाइज मसल्स, काफ मसल्स स्ट्रॉन्ग होने में बहुत फायदेशीर यह आसन है। सिंपल आसन है मगर बहुत ही फायदेशीर है। आपका रिलैक्स, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, थोड़ा सा आप हाथों को रिलैक्स करना है। जस्ट रोटेटिंग योर wrist. Okay, one more time. Start. Bend down, bend down, bend down, bend down, bend down. करेक्ट। कुर्सी के ऊपर बैठते हो उस प्रकार तक आपको बेंड होना है। गुड, वेरी गुड। दोनों हाथ सीधे, नजर सामने। 30 सेकंड तक रुकना है। रिलैक्स, सांस लेते लेते ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आसन जो बताने वाली हूं, आप लोगों को पता है कि इन टुडेज सिनेरियो EQ इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हम लोग छोटे थे, एट दैट टाइम IQ इज इम्पोर्टेंट था। 90%, 92, वो उस वक्त तो 90% अगर तो मिलते ही नहीं थे, 80% भी मिल गए तो बहुत होशियार समझ में आता था। मगर आज के गूगल के जमाने में फेसबुक, इंस्टाग्राम या ये सब आपके जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो हमारे पूरे अनवांटेड मैक्सिमम जो चीजें, व्हाट्सएप से लेके सब कुछ, इस जमाने में आप लोगों को मन का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। EQ इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशनल क्वोशंट या इमोशनली बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने किसको लाइक्स मिलते हैं, किसके कितने व्हाट्सएप में भी थम्स आते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मगर बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ता है। नेक्स्ट आसन जो करने वाले हैं, वृक्षासन। वृक्षासन मन के बैलेंस के साथ साथ तन के बैलेंस तक देखने वाला आसन है। सांस लेते पहले देख लीजिएगा, सांस लेते लेते मैंने मेरा पैर जो है रखा हुआ है, सांस लेते लेते ही दोनों हाथों को मैंने ऊपर किया हुआ है। स्लोली कीजिएगा। जो विदाउट सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो दीवार का सहारा लेकर कर सकते हैं। वो आपका कोई सोफा होगा, उसका सहारा लेकर कर सकते हैं। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी जानते हैं। इस वृक्षासन से तन का बैलेंस, साथ ही साथ मन का बैलेंस, क्योंकि हमें ऐसे ही रहना है, इस प्रकार से ही रहना है, तो उसके लिए तो मन का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रिलैक्स, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर आराम से
विपरीत आसन मतलब नेक्स्ट पैरों से भी आपको करना है। लेफ्ट लेग आप सांस लेते, सर स्लो करना है थोड़ा सा, आसन कभी भी स्लो करेंगे। मैं देखो कितने आराम से कर रही हूँ, इट शुड बी लाइक दैट। जितना स्लो करोगे उतना फायदा आपको है। सांस लेते लेते दोनों हाथों को ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग। जितने हाथ ऊपर आपके स्ट्रेच होंगे बहुत अच्छा है। ऊपर में नमस्कार की पोजीशन होनी चाहिए, दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। कोई भी उम्र हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। रिलैक्स, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को नीचे और धीरे से पैर नीचे। वृक्षासन बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। वृक्षासन से स्पाइनल कॉर्ड को तो अच्छा स्ट्रांग बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे मन को भी स्ट्रांग बनाने का, बैलेंस रखने का, इमोशनली बैलेंस रखने का काम ये वृक्षासन करता है। नेक्स्ट आसन जो करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा कहूंगी, हमारे शरीर को जितना हम तकलीफ देंगे उतना हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा। ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ आसन में ही मिलता है। नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं खड़े वालों का आखिरी आसन, गरुड़ासन। गरुड़ासन जितना शक्य है उतना ही करना है। मैंने मेरा लेफ्ट लेग आगे लेते हुए हमारा राइट लेग के पीछे से सामने लेने वाली हूं मैं। यस, एंड मेरे दोनों हाथ विथ टोटल ट्विस्ट। दिस इज गरुड़ासन, वेरी इंपॉर्टेंट आसन। पैरों की ट्विस्टिंग, हाथों की ट्विस्टिंग जिसके वजह से होती है, दोनों खंडों के फ्रोजन शोल्डर कभी भी नहीं होंगे, टेनिस एल्बो कभी भी नहीं होगा, स्पॉन्डिलाइटिस डोंट वरी, स्लोली रिलैक्स। दूसरे पैरों से भी करना है। पैर आगे, पीछे से लेते हुए वापस आगे की ओर। और अब ये हाथ से किया था मैंने, अब दूसरे हाथ से ट्विस्ट। यथाशक्ति करना है आज। रिलैक्स। आज हमने पूरे खड़े आसन दिखे हैं। कल मैं आप लोगों को बैठे आसन बताऊंगी, परसों पीठ के बल पे आसन दिखाऊंगी और फिर पेट के बल के आसन सिखाऊंगी आप लोगों को। अभी हम करने वाले हैं प्राणायाम। प्राणायाम की ओर चलते हैं। मैंने कहा है यम, नियम, आसन और उसके बाद प्राणायाम। यदि आप डायरेक्ट प्राणायाम में कभी भी बैठोगे तो यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ दैट प्राणायाम। ध्यान, धारणा वो 50% ही आपको मिलेगा। तो यम, नियम कल बताने वाली हूं मैं कि नियम में क्या है। ठीक है, चलो प्राणायाम। मैंने कहा है जैसे आप लोगों को कि प्राणायाम करते वक्त आप आलती पालती मारकर बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, है ना। अर्ध पद्मासन, अब मैं मुझे, या फिर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। हमने शुद्धि क्रिया कर ही डाली है, कपालभाति हमारी हो चुकी है। सबसे पहले शुद्धि क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कपालभाति के नाम से जानी हुई है। बहुत शुद्धि क्रिया है वैसे, नौती है, नौली है, धोती है, बस्ती है, जो घेरंडा संहिता में बहुत इसको इम्पोर्टेंस दिया है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट कपालभाति। कपालभाति हमने किया है। इसके बाद आप लोगों ने कोरोना के वक्त 100% किया होगा, सभी ने किया होगा, वही हम लोग करने वाले हैं। हम हमारे शरीर में ऑक्सीजन देने वाले हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ पंप, है ना। किस प्रकार से? इस प्रकार आपने आपके हाथ रखने हैं, सीना तान के बैठना है कभी भी, और सांस लेते लेते
आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है और आपकी मुट्ठी ऊपर जाते वक्त खुलनी चाहिए और सांस छोड़ते वक्त हाथ नीचे। डू इट फॉर 10 टाइम्स। स्टार्ट। जोर से करना है आपको, सांस को जोर से खींचना है, ऊपर लेना है और छोड़ना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस, एक लंबी गहरी सांस। वापस 10 टाइम करना है हम लोगों को। रेडी? रेडी। पंप करना है। पंप किस प्रकार से करते हो? हवा में कैसे प्रकार से पंप साइकिल में हवा भरते हो उस प्रकार से हमको करना है। हाथ ऊपर जाते वक्त सांस लेनी है, हाथ नीचे लाते वक्त सांस को छोड़ना है और स्ट्रांगली करना है। वेरी गुड। हाथों का व्यायाम हमारे शरीर का व्यायाम, हमारे पूरे बॉडी के लिए बहुत फुल ऑफ ऑक्सीजन देने वाला ये व्यायाम है। जब हम थकान महसूस करते हैं, थक के घर में आते हैं, यदि आप ये 10 बार भी करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी आपके शरीर में मिलेगी, आप एनर्जेटिक हो जाओगे। स्टार्ट। वन मोर टाइम। रेडी? स्टार्ट। वेरी गुड। रिलैक्स। वाइब्रेशंस महसूस करो। किसी किसी के हार्ट बीट भी थोड़े से बड़े होंगे, महसूस करो, एहसास करो। कपालभाति से तो पेट भी 100% कम होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम यहाँ कोई भी कर सकता है। सोने से पहले यदि आप अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओंकार करते हो, तो जिनको भी सोने का प्रॉब्लम, नींद का प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं होगा। गहरी नींद जो हमें कम से कम 6-7 घंटे चाहिए, वो 100% मिलेगी। कितना भी ताण तनाव आपके शरीर में होगा, यदि आप ये 3 प्राणायाम कर कर सोते हो तो कोई भी इश्यू कभी भी नहीं होगा। अनुलोम विलोम ये एक इस प्रकार का प्राणायाम है जिसके वजह से बीपी नॉर्मल हुआ है, जिसके वजह से यदि आप ये 15 मिनट कर पाते हो तो डायबिटीज कंट्रोल में आता है। देखिएगा कितने फायदे हैं प्राणायाम के। आपका बीपी, आपका डायबिटीज, आपका थायराइड के लिए भी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा। इस बंद यदि लगाते हो तो थायराइड भी आपका बहुत ज्यादा है, कम होगा, नहीं है तो कभी नहीं होगा। कभी नहीं, यही हम सोचेंगे। हमारे शरीर में कभी बीपी नहीं रहेगा, बीपी नॉर्मल रहेगा। आई मीन टू से कभी शुगर, हमारा जो इंसुलिन हमारा जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा, यही हम चाहेंगे। कभी हमारे शरीर में, हमारे मन में कुछ भी बीमारी ना हो, उसके लिए आपको योग को अपनाना है। अनुलोम विलोम वेरी सिंपल। इस प्रकार की मुद्रा आपको करनी है। आपका जो थंब है वो राइट नोस्ट्रिल के ऊपर होगा, लेफ्ट नोस्ट्रिल के सांस लेनी है और राइट नोस्ट्रिल से आपको छोड़नी है। मगर आपके जो शोल्डर है परफेक्टली, शोल्डर परफेक्ट होने चाहिए। देखिएगा आज आपको यदि स्ट्रेट बैठने में प्रॉब्लम हो सकता है तो आप थोड़ा सा सोफा पे टेक कर बैठ सकते हो। बहुत दिनों के बाद नीचे बैठे हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर प्राणायाम के लिए आप नीचे बैठ के करोगे तो आपके घुटनों के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही अच्छा है नीचे बैठना। स्टार्ट। आंखें बंद। रिलैक्स योर फोरहेड, रिलैक्स योर आईज। एक डीप ब्रीथ। ओके, अब राइट नोस्ट्रिल टाइटली बंद करो। राइट नोस्ट्रिल टाइटली बंद और सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल से 6 गिनने तक सांस लेनी है। 1, 2, 3, 4,
5, 6. Very good. अब left nostril band with the help of middle finger and slowly exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. देखिएगा ये आप अनुलोम विलोम कर रहे हो। प्राण आयाम, प्राण प्लस आयाम, हमारे शरीर का जो प्राण है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से आयाम दे रहे हैं। तो ये जो है प्राणायाम की फोड़। अब हम स्टार्ट करेंगे विथ काउंटिंग। काउंटिंग के साथ यदि आप प्राणायाम करते हो you will get 100% benefit of that. While inhaling, count yourself 6 times. It's not possible for you. 1, 2, 3, 4. And while exhaling, it should be double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly exhale करना है। हमें लेना है 4 times. Ready, start. Exhale slowly. Count yourself. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale with right nostril, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale, 1, 2, 3, 4. Exhale with left, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Count yourself. Inhale with left nostril. Exhale with right. Slowly exhale. Inhale with right nostril. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Close your eyes. Inhale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale with right nostril. पूरा पेट भर जाने दो, पूरा चेस्ट भर जाने दो। Slowly exhale, very slow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale with left. Exhale with right. Inhale. Exhale slowly. Inhale. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale. Inhale with left nostril. 1, 2, 3, 4. Exhale with right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale with right nostril. Slowly exhale. Okay. दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसको महसूस करो। आंखें बंद। रब योर पाम, दोनों हाथों को घर्षण करना है, बहुत अच्छे से घर्षण करो। कीप इट ऑन योर आईज। स्लोली ओपन योर आईज। दोनों हाथों को सर से लेते हुए आपका पूरा घर्षण करना है। हाथ, पैर, पेट, घुटने,
जितने भी आपके शरीर के अवयव है सभी के ऊपर से आपको हाथों से घुमाना है। मैडम लास्ट 2 मिनट, ठीक है ना? अजून 2 मिनिटात बंद करते। Yes, ma'am. Yes. भ्रामरी प्राणायाम, हाँ, भ्रामरी प्राणायाम से हमारे एक ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, ये जो हमारा, इसके बाद में आपको एक बार ओंकार भी बताने वाली हूँ, जो हमारे ब्रेन सेल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस मैं आपको कल बताऊंगी, आज सिर्फ मैं करवा के लेती हूँ। अच्छी नींद के लिए, गहरी नींद के लिए, साउंड स्लीप, भ्रामरी प्राणायाम और ओंकार यदि आप सिर्फ 5-5 बार भी कर सोते हो रात को सोने से पहले, पेट में कुछ है कोई इश्यू नहीं है। मैंने आपको जो अनुलोम विलोम बताया था वो विदाउट कुंभक बताया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये तीनों चीज आप सोने से पहले करते हो तो आपके हर एक बॉडी पार्ट्स के छोटे छोटे सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, रिलैक्स करेंगे और आपको बहुत एक अच्छी सी गहरी नींद आएगी। तो भ्रामरी प्राणायाम वेरी सिंपल, मगर यथाशक्ति करना है। बहुत बड़ा गुंजन करके ही आपको करना है ये नहीं है, बिल्कुल यथाशक्ति करना है। म आवाज आपको सांसों से बाहर निकालते, सांस को बाहर निकालना है और प्यार से गुंजन करना है। म एक दफा जब लंबा खींचना है, एक लंबी सांस लेनी है, कानों को बंद करना है, बहुत जोर से बंद नहीं करना मगर बंद करना है, लंबी गहरी सांस। लंबी गहरी सांस। गुंजन का आवाज, मकार का आवाज आप आपकी यथाशक्ति निकालना है। जब मैं लंबी गहरी सांस लेती हूँ तो पहले आपका पेट फूलना चाहिए, उसके बाद ही आपका चेस्ट। लंबी सांस लो। आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। कहाँ कहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं थोड़ा सा एहसास करो, महसूस करो। क्या ब्रेन में हो रहे हैं, गालों के ऊपर हो रहे हैं, कानों में हो रहा है, चेस्ट में हो रहा है। और अब हम ओंकार करेंगे। ओम, यह शब्द अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आज आप उसका एहसास करोगे कि ओम शब्द उच्चारते वक्त आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में एक भी विचार नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंस यह ओम शब्द में है। अ उ ब, ये तीनों का जोड़ मिला के ओम है। मेरे सामने कोई भी भाई बहन कोई भी धर्म से है, ओम शब्द उच्चारते वक्त आप फील करना ओम, कि हमें सच में कोई भी विचार नहीं आता है। क्या करना है? लंबी सांस लेनी है और ओम करते वक्त पहले ओ लंबा खींचना है, उसके बाद म, दोनों होठों को बंद करके म करना है। स्टार्ट। लंबी गहरी सांस। ओ एक और लंबी गहरी सांस। ओ सांस को छोड़ते छोड़ते ओमकार। एक लंबी गहरी सांस, सांस को छोड़ते ओमकार, ओम बोलना है।
एक लंबी सांस। ओ उतना ही लंबा मकार। आंखों के नीचे के मसल रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स। फोरहेड रिलैक्स। कीप योर फोरहेड रिलैक्स। 2 more times हम ओंकार करेंगे। Deep breath, take a deep breath. ओ Last time, deep breath. Don't open your eyes. Slow breathing, deep breathe and slowly exhale. Slowly inhale. Slowly exhale. लंबी गहरी सांस लो। Slowly पछवास। Rub your palms. दोनों हाथों का बहुत अच्छे से घर्षण करो। रब इट। जोर से घर्षण करो। पूरे हाथ बहुत जल्दी ही गर्म हो जाएंगे आपके। वैसे भी यहाँ पे अभी समर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ये गर्म हाथों को आपको रखना है आपके आंखों के ऊपर। डोंट ओपन योर आईज। कीप इट ऑफ फॉर सब सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स वैसे ही रखो। डोंट ओपन। वन मोर टाइम, रब योर पाम। घर्षण करो दोनों हाथों से, बहुत घर्षण करो। गरम हो जाने दो दोनों हाथों को, अच्छे से गरम हो जाने दो। देन कीप इट ऑन योर आईज। 10 सेकंड तो वैसे ही रखना है। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, फोरहेड के लिए बहुत अच्छा है। स्लोली ओपन योर आईज, वेरी स्लो। सर से ऊपर आपके, क्योंकि बॉडी सेल्स जो है वो सब आपके एकदम एक्टिवेट हुए हैं। उसके आपके हाथों की एनर्जी आपके पूरे 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 बॉडी पार्ट्स को देनी है। आखिरी प्रार्थना करते हुए हम ये खत्म करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। योग का आखिरी पाठ आज मैं आपको देते हुए हमारा सेशन में खत्म करती हूँ। जब हम दुखी होते हैं, जब हम कुछ निगेटिव सोचते हैं, तो उस वक्त हमने सोचना है कि हमारे से, या हमने देखना है कि हमारे से भी बहुत सारे लोग ज्यादा दुखी है। उनका दुख देखकर ये हमने सोचना चाहिए कि हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। सकारात्मक की तरह आपको चले जाना ही योग यही सिखाता है। दूसरी, जब हम खुद को बुद्धिमान समझते हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान है ऐसे हम समझते हैं, उस वक्त आपसे देखता है कि आपसे ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हैं। कितने सारे लोगों के पास आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान है। तब आपने सोचना है कि मेरा ज्ञान तो कितना कम है। धन दुख जब हम देखते हैं तो हमारे नीचे वालों को देखना है। ज्ञान की तरफ, बुद्धि की तरफ देखते हैं तो हमने देखना है कि हमारे से तो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी इस संसार में है। उस वक्त आप 100% एक
नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, कंपैरिजन नहीं करना है। और यदि आप डाउन टू अर्थ रहना चाहते हो, हमारा क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हो, तो योग को आपको अपनाना है। आज का क्लास यही खत्म करती हूँ। प्रीति मैम, Yes, ma'am. Thank you so much, madam, for today's session. Very nicely conducted. Hmm. Thank you, ma'am. चलो कल मिलते हैं मैम। Yes, ma'am. Thank you. उद्या पण मॅडम सेम टायमिंग. यस मैम, यस। Yes. Okay. Thank you. So thank you all of you. मीटिंग करू मी? हो मॅम, हो प्लीज. मॅम जी. मॅम ते ग्रुप बनवलं ते सांगून देऊ का ग्रुप एकदा? सर त्या ग्रुपची नेसेसिटी आहे का तुम्हाला? हो, म्हणजे नेहमी तुम्हाला सगळे प्रॉब्लेम विचारण्यापेक्षा समजा म्हणजे आम्हाला Okay. त्याची काही फाईन फाईन. तुम्ही सांगून द्या. जस्ट अ मिनिट, लेट मी ऑफ द रेकॉर्डिंग.